तू? तो हाथी का, अच्छा आप कहेंगे पर हाथी को सही बताने वाला कौन है? बोले हाथी को सही बताने वाला तो वही जिसके आंखें हैं। तो भैया हम आप संसार में सब अंधे हैं और अपने अपने अनुसार हाथी की व्याख्या कर रहे हैं, परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं, पर परमात्मा सही कैसे हैं उसको तो वही बता सकता है जो सत्पुरुष है, जिसने उसका अनुभव किया हो, वही तुम्हें बता सकता है कि परमात्मा है कैसा। बोलो जय श्री राधे। इसलिए नारायण चित्तेन हृदयम, वह विराट पुरुष हृदय में प्रवेश करते हैं। ऐसी मां के ऊपर कृपा की, जीव की गति बताकर महाराज चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किया है। और इस चतुर्थ स्कंद में आकुति के द्वारा स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की। और इनका विवाह, यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ है। महाराज दक्षिणा नाम की कन्या इनको प्रदत्त की गई, तभी से यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा की परंपरा प्रारंभ हुई। तो नारायण इसलिए आगे विदुर आदि के चरित्र को कह करके विदुर जी कहते हैं, भगवान हमने सुना दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया। कैसे? शंकर तो बड़े सुंदर देवता हैं, उनका अपमान कैसे? बोले एक बार बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, परंतु शंकर को नहीं बुलाया, उनसे द्वेष के कारण यज्ञ रचा। इसी हरिद्वार की भूमि कनखल में बोले महाराज दक्ष प्रजापति ने शंकर के द्वेष के कारण एक यज्ञ रचाया, उसमें सबको निमंत्रण दिया पर शंकर जी को नहीं दिया। सब विमान में बैठ बैठ के जा रही हैं। सती को मालूम पड़ा, दौड़ पड़ी, भगवान प्रजापतिस्ते स्वसरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञम सवा किल। बोले पिताजी के यहाँ पर, आपके ससुर जी के यहाँ बहुत सुंदर यज्ञ चलिए ना। शंकर जी बोले नहीं जाएंगे, निमंत्रण तो दिया ही नहीं। बोले महाराज गुरु पितृ मिता आदि आदि शुभ जगह पर कोई शुभ कर्म हो तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ, पर देवी निमंत्रण दे तभी तो जाए। तदप विरोध माने जा कोई, तदप विरोध माने जा कोई, तदप विरोध मान जा कोई, तदप विरोध माने जा कोई। तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तदप विरोध मान जहां कोई, जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी के मुख से निकला, सती मानी नहीं, जबरदस्ती चल पड़ी, पूरे यज्ञशाला में घूमी, कहीं पर भाग नहीं देखा, और बस वहीं पर अस कह योग अगन तन जारा, सकल भयो मकहा कारा। योग की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। शंकर जी को मालूम पड़ा वीरभद्र भगवान को भेजा है। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। और महाराज वीरभद्र ने आकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष का सिर काटा। फिर सब लोग शंकर जी की शरण में गए हैं। हे नाथ, आप कृपा कीजिए। भैया भोले बाबा तो आशुतोष हैं, आसम शीघ्रम तोषयति इति आशुतोषा। महाराज थोड़ी सी प्रार्थना करने पर रीझ जाते हैं, ऐसे भोले बाबा इतने दिव्य हैं, और तुरंत रीझ गए हैं। और इस कृपा से भोले बाबा ने जो सिर कट गया उसकी जगह बकरे का सिर लगाकर इस यज्ञ को पूर्ण कराया। बोल शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट ओम हटा करके उनके नाम का स्मरण करें। नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कोई नहीं लगाइएगा, केवल नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आशीश्वराय प्रभु आशीश्वराय, आशीश्वराय प्रभु आशीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय प्रभु नंदीश्वराय, नंदीश्वराय प्रभु नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। नमः पार्वती पतये हर हर। ऐसे भगवान ने कृपा की है। आगे महाराज मनु के वंश का वर्णन बताएं, हम सुनना चाहते हैं। मनु की 2 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े पुत्र हैं तो उनको गद्दी सौंपी गई। इनका बेटा है ध्रुव, सुनीति का बेटा जो नीतिज्ञवान है। ध्रुव कहते हैं दृढ़ता को, उत्तम कहते हैं अच्छा हो, जो उत्तम हो। पर उत्तम से भाई उत्तम तो अच्छा ही हो है, फिर दृढ़ता अच्छी है कि उत्तम बढ़िया है? बोले उत्तम अच्छा है, पर उत्तम में गड़बड़ी है, क्योंकि उत्तम रुचि से सोचता है, और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो रुचि से सोचते हैं। माने रुचि गड़बड़ पैदा करती है। क्या गड़बड़ी है? बोले रुचि होगी
तो जो काम करेगा वो रुचि से करेगा, भजन करेगा तो रुचि, थोड़ी देर मन किया फिर उधर आगे गए, विषय भोगेगा तो उत्तमता से भोगेगा, माने जिस कार्य में जाएगा वो उत्तम ही है। पर दृढ़ता, ध्रुव जी दृढ़ हैं, पर चलते किसके द्वारा हैं? सुनीति नीति से चलते हैं। इसलिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। चल पड़े महाराज, माँ ने धक्का मार दिया, सुरुचि ने गद्दी पर नहीं बैठ सकता। सुनीति के पास गए, सुरुचि ने कहा जाओ भगवान का भजन करो। हाँ, चल पड़े वन में। धन्य है वो माँ बाप जो महाराज बच्चों को भगवत मार्ग पर लगा देते हैं। इसलिए नारायण माता ने कह दिया जाओ भगवान का भजन करो, और श्री नारद जी मिल गए। भगवत कृपा से अच्छे गुरु को खोजना नहीं पड़ता है। अच्छे गुरु तो भगवत कृपा से, जो भगवान के भगवत भक्त गुरु हैं, वो तो स्वतः भगवान की कृपा से मिलते हैं। बोलो जय श्री राधे। भगवत प्रेमी गुरु मिल जाए, ज्ञानी गुरु हो, वैरागी गुरु हो, पर यदि भगवत प्रेमी गुरु ना हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेर तुल्यम यशस्यारो चित्रम हरे रंग ध्रुयुग में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ अच्छा हो, विद्या बुद्धि बल पौरुष परिवार संसार अलंकृत हो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पर यदि भगवान का प्रेम नाम ना हो, हमारे जिन वस्तुओं का लाभ क्या है? गुरु कौन हो वह? बोले जो ज्ञानी भक्त और परम प्रेमी हो उनका। और नारद जैसा प्रेमी कौन हो सकता है ठाकुर जी का? बोलो जय श्री राधे। इसलिए पुरानी कहावत है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान के। आवेश में नहीं बनाना है। नारायण चलो भैया जी ने बनाया तो हम भी बना लें, चलो माता जी ने बनाया तो हम भी बना लें, चलो उन्होंने बनाया तो चलो हम भी बना लें। हाँ, सोचे लोग कहते हैं गुरु बिना एक आए महाराज कंठी दो। मैंने क्यों? बोले सब कहते गुरु बिना गति नहीं है तो कंठी दे दो। मैंने कहा ये कोई गाय बैल का पट्टा है जो दे दूं? अरे भाई गुरु श्रद्धा पहले समझ तो लो, तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं? तुमने देख लिया बड़े महाराज खूब मठ मंदिर के खूब जाएंगे तो इनके यहाँ 10 20 50 बार खूब भोजन मिलेगा, खूब बढ़िया हमारी आप भगत करेंगे। नहीं, अरे जिसके अंतःकरण में ठाकुर के प्रति भगवत प्रेम ना हो, वो चाहे सोने में भी मड़के आ जाए तो क्या फायदा है? बोलो जय श्री राधे। नारद उत्तम गुरु क्यों हैं? वीणा बजाते हैं इसलिए, अच्छा गाते हैं इसलिए, महाराज ज्ञानी है इसलिए नहीं, ठाकुर के परम प्रेमी भक्त हैं इसलिए। बोलो जय श्री राधे। हंस पड़े नारद जी, अरे बेटा क्या कहता है? हा? भगवान को पाना आसान थोड़ी है। नहीं गुरुदेव कृपा करो बस, अब मैं जा नहीं सकता आपके चरणों को छोड़कर। धन्य है कोई महत्पुरुष महाराज मिले और श्रद्धा जगे तो उसके चरणों को पकड़ लो और एक ही मांगो, नाथ भगवान का प्रेम कैसे मिले? बोलो जय श्री राधे। बहुत हो गया संसार का मांगते मांगते। इसलिए नारायण प्रभु अपने दर से है नाथ, आप अपने दर से हमें न टालिए। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से। नाथ मां गंगा से प्रार्थना करो,
अब तो आप ही कृपा करो जिससे हमें उनकी प्राप्ति हो, उनका प्रेम जग जाए। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से, गाइए, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। हरि अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, अब तो संभालो। हरि अपने दर से न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। हरि अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाएं पसारे। द्वारे हरिद्वार में पड़े हैं आपके आगे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में लगा लो लगा लो, चरणों की सेवा में लगा लो लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, अब तो उठा लो। हरि अपने दर से अब तो न टालो, तन में होके गाइए। उठा लो उठा लो। हरि अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन। हाँ, जब तक कृपा ना होगी मेरे नद नंदन, जब तक कृपा ना होगी मेरे रब। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो। गिरा जा
रहा हूँ अब तो उठा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोने ही रहने देते काहे जगाया, सोने ही रहने काहे जगाया। अब जब जगाया है तो, अब जब जगाया है तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ अब तो संभालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके। अवसर मिला है अपना वादा निभा लो, अवसर मिला है अपना वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूँ अब तो संभालो, हरि अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो हम हरि अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, हरि अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, संभालो हे गुरुदेव कृपा कीजिए। बस नारद जी जान गए ये प्रेमी भक्त है, मंत्र दीक्षा दी जाओ। वृंदावन
के समीपस्थ मधुवन में आकर भगवान की तपस्या करने लगे गुरु आज्ञा से। गुरु आज्ञा से महाराज भजन कर रहे हैं। ब्रज में सिद्धियां बहुत जल्दी होती हैं, इसलिए नारायण श्री गुरुदेव श्री नारद जी ने ब्रजमंडल में जाकर के तपस्या के लिए कहा। कभी अवसर मिले तो एकांत में जब वृंदावन वास हो तो चुपचाप निकल जाना मधुबन में श्री ध्रुव जी के स्थान पर। मथुरा के समीपस्थ जय गुरुदेव आश्रम के साइड से रास्ता गया है और 1-2 घंटे बैठ करके खूब भजन करना। महाराज बड़ा आनंद दिव्य होगा। ध्रुव जी की परम तपस्या का लाभ आपको भी मिलेगा। नारायण ध्रुव जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा मानकर, क्योंकि श्री नारद जी जानते हैं प्रिया प्रीतम की भक्ति के लिए ब्रज प्रांत से उत्तमोत्तम और कोई स्थान नहीं है। महाराज नारद जी तो बड़े कौतुकी है ना, सोचा वृंदावन ब्रज की महिमा कैसे विख्यात करें। तो नारद जी पहुंच गए घूमते घूमते प्रयागराज के पास। सुंदर माघ का महीना था, साहब तीर्थ वहीं पर पहुंचे। नारद जी को देखकर प्रयागराज ने बड़ा सत्कार किया, चरण धोए। महाराज बड़ी कृपा करी। नारद जी के सामने एक एक तीर्थ आया, बोले जरा परिचय कराओ। बोले ये सौरो जी हैं, ये वहां के तीर्थ हैं। अलग अलग तीर्थों के नाम बताए। ये गंगा सागर के तीर्थ हैं और सब, क्योंकि हम राजा हैं तीर्थों के। अच्छा बहुत बहुत अच्छा। तो नारद जी ने मन से ही, नारद जी बोले सब तीर्थ दिखाई दे रहे पर वृंदावन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रयागराज में सब धाम तीर्थ सब आते हैं, धाम भी आते हैं। हाँ। क्योंकि राजा हैं महाराज। नारद जी बोले वृंदावन तो दिख नहीं रहा इसमें, ब्रजमंडल का तीर्थ है वो, धाम है। प्रयागराज बोले महाराज वो नहीं आते कभी, कई लाखों वर्ष हुए कभी हमने उनको देखा भी नहीं, आते भी नहीं वो। नारद जी बोले ये तो गलत बात, तुम राजा हो, भगवान ने तुम्हें बनाया, अरे सब आए वो ना आए। प्रयागराज बोले महाराज हमने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया कभी। हाँ? कभी स्मरण में भी नहीं आया। चलो नहीं आए तो नहीं, पर बात तो आपकी ठीक है, चलो भगवान से शिकायत करो। बोले चलो आप ही के साथ करें। नारद जी बोले हमें तो काम बहुत है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो सदमार्ग बता देते हैं। हाँ? ये आग लगाना नहीं है। लोग गलत सोच लेते हैं कि महाराज नारद जी आग लगा देते हैं। नहीं, महत् पुरुष उसकी महत्वता बढ़ाने के लिए ये क्रम करते हैं। किसी को लगता है लोग शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं श्री नारद बाबा के लिए कि महाराज नारद जी तो इधर उधर का झगड़ा लगाते ही रहते हैं। अरे नहीं भैया, यदि नारद जी ऐसा न करें तो परमात्मा का प्रागट्य कैसे होवे। यदि ऐसा नारद जी न करें तो विचार करो भगवान की महत्वता सत्ता का अनुभव हमको कैसे होगा। हा? कई लोग कहते हैं विश्वामित्र ने बड़ा बुरा किया। जो महाराज विश्वामित्र ने जाकर के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यता का प्रमाण लिया, और कितना बड़ा प्रमाण लिया कि हरिश्चंद्र को भी बेच दिया। विचार करिए विश्वामित्र ने किसकी परीक्षा नहीं ली। अरे जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हा? आप विचार करें, बताइए। लोग कहते हैं ये महात्मा जी बड़े खतरनाक हैं जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा परीक्षा में।
अरे भैया, परीक्षा से जब उत्तीर्ण होते हैं तब रक्षा होती है, और जब रक्षा होती है तब व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। जब रक्षित होगा तो नाम सम्मान, माने उसकी कीर्ति भी तो चारों तरफ जाएगी। यदि विश्वामित्र जी ऐसा न करते, हरिश्चंद्र की परीक्षा न लेते, तो आज हरिश्चंद्र को कौन जानता। कितने राजा आए, कितने गए, विचार करो। हरिश्चंद्र के कुल में कितने राजा हुए, सबका नाम जानते हो तुम? अरे कहने वाले नहीं जानते, भक्तों की तो छोड़ो ही, दुखियों नहीं जानते, क्योंकि उन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं। इसमें कृपा है विश्वामित्र जी की। यदि वो महाराज परीक्षा न लेते और वो राजा परीक्षा में उत्तीर्ण न होता तो उनके नाम को कौन जानता है? इसलिए संत तो कृपा करते हैं महाराज। इसलिए नारद जी ने जिसके ऊपर कृपा की है वो भगवान के नाम को प्रकट करने के लिए। नारद जी बोले तुम जाओ भगवान ठाकुर जी के पास है। भगवान, ये आप बड़ा पक्षपात करते हो, क्यों? अरे आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया, और तीर्थ के राजा हैं, धाम तीर्थ सब हमारे यहां थे, पर वृंदावन कभी आता नहीं। भगवान बोले भैया सुन, मैंने तुझे तीर्थों का धामों का राजा बनाया है, पर अपने घर का राजा नहीं बनाया है। बोलो जय श्री राधे। ब्रजमंडल वृंदावन तो मेरा घर है, और मेरा भी नहीं है, मैं भी तेरी तरह हूं। तो बोले इसके कौन है? बोले घर हो तो घर की कौन होती है? घरवाली। तो इसी प्रकार से वृंदावन ब्रजमंडल की घरवाली तो श्री राधा रानी है। बोलो जय श्री राधे। मेरा भी उसमें बस नहीं है, जब तक उनकी कृपा न होवे तब तो कुछ नहीं है। और प्रेम की साक्षात पत्नी नहीं है श्री राधा। हाँ, पत्नी में द्वेष, प्रमाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादन श्यामा, आनंद के आह्लादन श्याम। भगवान का प्रेम ही श्री राधा है और किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। कृष्ण कृपा करते हैं तो कहें, तो किशोरी जी कृपा बोले बिल्कुल नहीं करती। तो बोले कृष्ण कृपा करते हैं पर किशोरी जी तो कृपा बरसाती हैं, ये तो करती नहीं है, वर्षा कर देती हैं। बोलो जय श्री राधे। नारायण, प्रेम जब उच्च कोटि का होता है तब वह श्री राधा जैसा होता है, सौम्य हो जाए। श्री किशोरी जी के मन में द्वेष नहीं होता, किशोरी जी के मन में कभी कपट व्यवहार नहीं आता। और ये प्रेमी बुरा नहीं मानना, यदि पत्नी के आगे पति महाराज अपने से ज्यादा किसी और महिला को तवज्जो दे, क्योंकि पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो उसे स्वतः अच्छा नहीं लगता। पर श्री लाडली जी ऐसी है, प्रेम की प्रतिमूर्ति। ठाकुर जी गोपियों के बीच व्यवहार करते हैं, किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो जय श्री राधे। ये प्रेम ही है। जब प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है तो महाराज वहां भेद नहीं रहता। फिर प्रेमी प्रेमिका की आत्मा दोनों की एक, उसको उसका अनुभव हो जाता है। लोगों को इतिहास इतना गंदा पढ़ाया गया, लोगों को महाराज केवल यहीं तक के हीर रांझा ये सब यही पढ़ाया गया इतिहासों में। मैं कहूं प्रेमी प्रेमिका का दर्शन करना है तो श्री राधा और कृष्ण जैसा कोई हो नहीं सकता। बोलो जय श्री राधे। श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी को कर्म से रोका नहीं, श्री ठाकुर जी को कर्म की ओर और भेजा। नहीं, कर्म से रोकना नहीं है महाराज, प्रेम तो अंतःकरणी होता है। इसलिए प्रेमी तो अपने प्रेमी को, उसकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमारा प्रेमी तो और उच्च कोटि का हो जाए, हमसे भी अच्छा हो जाए। प्रेमी तो ऐसा होना चाहिए। नारायण, इसलिए किशोरी जी तो कृपा वर्षण करती हैं। प्रभु कृपा से 5 महीने में ही ध्रुव जी ने पहले महीने में बेर कैत खाया, दूसरे महीने में
आपने महाराज जल आदि को पिया, तीसरे महीने में पत्ते खाए, चौथे महीने में वायु पीते हैं और 5वें महीने में श्वास को खींच लिया। श्वास खींची, देवताओं की सांस रुक गई, घबरा गए, क्या करें, प्रभु कृपा करो। भगवान दौड़ पड़े और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली। क्यों? अंतःकरण में प्रभु विराजमान थे। एक भाव यह है, एक भाव संतों का है। ध्रुव जी 5 महीने तक भजन करते रहे, पहले बैठकर, फिर खड़े होकर, फिर पंजे पर, फिर अंगूठे पर। फिर भगवान ना आए 5 महीने में भी तो रोने लगे, क्या करूं, क्या गलती हुई मुझसे जो ठाकुर जी नहीं आते। और वही आंख के आंसू पृथ्वी पर गिरे हैं, वही बिंदु पृथ्वी पर गिरे और उसी बिंदु से कृपा सिंधु प्रकट हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया, बिंदु छोटा होता है पर वही बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तो वही समुद्र जैसा हो जाता है। हम बिंदु हैं, माँ गंगा सिंधु है। और महाराज अपने आप को माँ गंगा में मिलाकर क्या करना है, उस सिंधु में मिलाकर क्या होगा, बोले सिंधु में मिलाकर के कृपा सिंधु को प्राप्त करना है। बोलो जय श्री राधे। तब वह बिंदु सफल होगा। भगवान ने कृपा की है। ध्रुव जी दर्शन करते, योंता प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल सक्तधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या निर्वतस्तनव्रतां तव पादपदमा ध्यानाभवञ्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमन्यपि नातमाभूत् किं बन्तु कासु ललितां पततां विमाना। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु योन्तः, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। दिया नहीं, जगा दिया। ज्ञान तो सबके ही भीतर है, परंतु महाराज आपने उस ज्ञान को जागृत कर दिया। अंतः योन्तः, क्या चाहते हो? बस आपकी कथा मिले। भगवान बोले कथा ही मिले, हम न मिले। क्यों चाहते हो कथा? तो बोले कथा मिलती है तो आपके संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं। अरे भाई, संत मिले तभी तो हम मिले। बोले भले ही आप मिले, पर आप मिले तो हमें अब कथा मिले, और कथा मिले तो संत मिले। बोले संत मिलने से क्या होगा? बोले जब संत मिलेंगे तो आपके प्रति हमारा प्रेम जगेगा। मैंने कल कहा था, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान का प्रेम मिलना बहुत कठिन है। इसलिए नाथ, मैं आपकी लता पता बन जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जाओ जाओ, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगोगे, अंतिम में मेरे पद को प्राप्त करोगे। ध्रुव के ऊपर कृपा की है भगवान ने। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक सुख भोगा, अंतिम में ध्रुव लोक की प्राप्ति की। आगे महाराज मां के सहित परमात्मा की कृपा से पहुंच गए परम धाम को, जहां आज भी ध्रुव की तरह चमक रहे हैं। भगवत कृपा से ध्रुव के ही कुल में बेन हुआ, बेन का समाप्त किया गया। बेन के ही कुल में पृथु जी महाराज भुजाओं का मंथन किया गया, तो पृथु जी का दिव्य दर्शन हुआ है। बोलो पृथु जी महाराज की। पृथ्वी का दोहन करके अन्न तृण आदि की प्राप्ति करके आपने महाराज पृथु जी ने ही इस संसार में पृथ्वी से क्या क्या चाहिए उससे प्राप्त किया है।
इनके ही कुल परंपरा में महाराज प्राचीन वरी आदि राजा हुए। ये यज्ञ कर्म करने में यहाँ मध्य में इनके भी पुत्र प्रचेता हुए। इनके दिव्य कथामृत को कथाया बताया, रुद्र गीत आदि के चरित्र को बता करके रुद्र भगवान ने इनके ऊपर में कृपा की है। प्राचीन वरी यज्ञ कर्म करने में बड़ा प्रवीण है, पशुओं की बलि देता है। संतों ने इनको समझाया, नारद जी ने, बेटा जिनको तूने मारा है वो भी तुझे मारेंगे, इसलिए यज्ञ में पशुओं की बलि न दे। उनकी आज्ञा मानकर पुरंजनोपाख्यान यहाँ श्रवण कराया एवं 5वें स्कंद में प्रवेश किया है, 5म स्कंद में, जहां आपने स्थानों का वर्णन करते हुए और पूज्यपाद स्वयं श्री ऋषभदेव जी के दिव्य कथामृत को श्रवण कराया है। बोलो श्री ऋषभदेव जी महाराज की जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी हैं और इनके 100 पुत्र हुए हैं। इनमें से 100 पुत्रों को बड़ी शिक्षा देते, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिड़भुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंदम। ये देह महाराज ऐसा ही नहीं है बेटा, इससे कुछ करो। इनको शिक्षा दी। 88 अन्य कर्मों में लगे हैं। इनमें से 9 योगेश्वर सिद्ध हुए हैं। इनमें बड़े पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज, इनको गद्दी दी गई। इनके 5 पुत्र हुए, इनको अधिपति बनाया और स्वयं छोड़कर वन में आए। जल में भजन करते हैं, तभी गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई है। जोर से छलांग लगाई, शेर की गर्जना सुनकर गर्भ गिरा और उनके आगे ही डूबने लगा। बाहर निकाल लाए, दूध पिलाया, भरत जी को चाटने लगा और इनका प्रेम हो गया उसी में। इतना प्रेम बढ़ा, माला छूट गई और अंते मति सा गति, मृग तो चला गया। अंतिम में हा मृग करते प्राण छूटे। फिर दूसरे जन्म में मृग बने, तीसरे जन्म में भरत बनकर आए हैं और आपने राजा रहुगण के ऊपर में कृपा करते हुए, भैया जीव की यही दशा है, नारायण जो उसे सबसे प्रिय होता है वह उसे सबसे पहले छोड़कर जाता है। इसलिए सत्पुरुषों का संग करो, जिससे सुख होवे दुख होवे महाराज, उसमें फिर कहीं दिक्कत ना होवे। सत्पुरुषों की महिमा कही है। आगे इसके ऊपर कृपा करते हुए शिशुमार चक्र आदि का वर्णन करते हुए, सूर्य भगवान की उपाधियों का वर्णन करते हुए, सूर्य भगवान के रथ की गति आदि कहते हुए, दिव्य और बड़ा सूर्य का ही पर्व है। छठ का पर्व कल षष्ठी है और महाराज बिहार में बहुत बहुत जगहों पर बहुत उच्च कोटि से यह पर्व मनाया। अब तो खैर प्रायः सब लोग मनाने लगे हैं, पर फिर भी अपने प्रदेशों में बहुत कम है। पर उधर प्रयाग चले जाएं, उधर बिहार, और बिहार में तो खैर पूरी जगह ही होता है। माताएं लोग इस छठ के पर्व को बड़ी दिव्यता के साथ, ये सूर्य के प्रकाश का पर्व है। भगवान सूर्य साक्षात नारायण हैं जो कृपा करने वाले हैं, तो कम से कम न ज़्यादा कोई पर्व करना, तो कम से कम कल सूर्य को दिव्य अर्घ तो जरूर देना महाराज, क्योंकि कल सूर्य का दिव्य पर्व है। इसलिए नारायण भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, इतने सुंदर सुंदर पर्व आपको इन कथा में मिल जाएंगे। ऐसा बढ़िया मुहूर्त निकला है, हा? और भगवत कृपा है। कथा तो वृंदावन में होनी थी, पर ठाकुर जी खींच के हरिद्वार ले आए, हा? और ये कथा प्रयास भी किया, फिर वृंदावन की कथा 14 से हो तो वो और पीछे चली गई, हा? पर ठाकुर जी को हरिद्वार आना था, तो इतने सुंदर सुंदर आपको पर्व मिल रहे हैं, हा? कल महाराज दिव्य पर्व है, कल कृष्ण जन्मोत्सव भी है, परसों दिव्य यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथामृत में दिव्य नारायण श्री ठाकुर जी का गिरिराज पूजन आदि का भी चरित्र होगा। तो ऐसे ऐसे क्रम आपको इसमें, गोपाष्टमी का पर्व भी है, अक्षय नवमी का पर्व भी है, ये सब आपको प्राप्त हो रहा है। तो नारायण भगवान की बड़ी कृपा है। आगे
ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने कृपा की है। आगे प्रभु कृपा से भारत वर्ष की महिमा को बताकर षष्ठम स्कंद में नरकों का वर्णन करते हुए बोले महाराज इन नरकों से कैसे बचा जाए। बोले नरकों से बचने के लिए केवल भगवान का नाम प्रायश्चित है। नाम क्या करता है। बोले नाम प्रायश्चित विधान है। यदि प्रायश्चित करते रहोगे तो महाराज उन पापों से बचे रहोगे। किसका उद्धार हुआ तो नाम की महिमा के रूप में अजामिल की कथा सुनाई। पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण यहाँ जाओ, नारायण वहाँ जाओ, नारायण ये हमेशा नारायण ध्वनि लगाता रहता है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाव्ययम प्लावितेन स्वरणो चैरा जुहावा कुलेन्द्रिय। दूर बालक खेल रहा था और कुछ मिला नहीं। नारायण मेरी रक्षा करना। वह नारायण बालक तो आया नहीं। भगवान के पार्षद आ गए, धक्का मारा, हटो यहां से, तुम इसको ले जाने के अधिकारी नहीं हो। बोले महाराज क्यों नहीं है। क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। अरे बोले नारायण थोड़ी, इन्होंने भगवान थोड़ी अपने पुत्र को बुलाया। बोले भैया कहाँ कहो लग नाम बड़ाई, कहाँ कहो नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाई। राम न सके राम न सके नाम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ तक नाम की प्रशंसा करें। भगवान भी करना चाहे तो न कर पाए। और इन भगवान के प्रभाव को कौन जानने वाले हैं। आगे यम के दूतों को डांटते हुए भगवान के पार्षद आए, धक्का मारकर निकाल दिया। यम के दूत गए यमराज के पास, महाराज बताइए नाम लिया और उद्धार हो गया। बोले भगवान के महत्व को जानने वाले केवल 12 लोग हैं। भगवान हैं क्या, ऐसे 12 महाभागवत हैं। सच्ची बात तो यह है हम लोग भगवान को सही समझ नहीं पा रहे। तो आपको क्या समझाए, बस हम तो महाराज कह ही रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में यमराज कहते हैं 12 महाभागवत हुए हैं। स्वयंभुर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम् बलिर्वैया सकिर्वयम्। 12 महाभागवत कौन है। चाहे हम भले ही भागवत कहें अपने आप को, पर भागवत के 12 महाभागवत कौन कौन कहे गए हैं। बोले 12 महाभागवत हैं श्री ब्रह्मा जी पहले हैं। महाभागवतों में पहले भागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। दूसरे हैं देवर्षि नारद। तीसरे हैं भगवान शंकर। चौथे हैं सनत कुमार। पांचवें हैं कपिल देव। छठवें हैं स्वयंभू मनु। सातवें हैं जनक। आठवें प्रहलाद जी महाराज। 9वें में भीष्म पितामह। 10वें बलि। 11वें श्री सुखदेव जी। और 12वें मैं, माने धर्मराज इस बात को कह रहे तो वो कह रहे हैं 12वां मैं। तो माने श्री धर्मराज यमराज वह 12वें है। यमराज से डरना नहीं चाहिए। हाँ अरे महाराज यमराज तो भगवान के भागवतों में से हैं। महाभागवतों में से है महाराज। ऐसे 12 महाभागवत हुए हैं। ऐसे अजामिल पर कृपा। आगे दक्ष आदि के चरित्र को कहा। नारद जी को शाप लगा।
विश्व रूप आदि का उपाख्यान हुआ है और विश्वरूप को गुरु बनाया। इन्होंने नारायण कवच की विद्या प्रदान की है। एक श्लोक नारायण कवच का सुन ले। ओम हरर विद्यान मम सर्व रक्षा न्यक्स्तांग्रि पदम पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदे सुचाप पाशां दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चरण कमल रखते हुए अणमादि 8 सिद्धियों से जिनकी सेवा कर रही हैं, हाथ में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष पास धारण किए हुए ओमकार स्वरूप प्रभु सर्व ओर से मेरी रक्षा करें। भागवत जी में श्री नारायण कवच है और श्री राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ आदित्य हृदयनाथ स्तोत्र। ये दो यदि कोई महाराज अपने जीवन में नित्य कर ले तो पहला तो उसकी अधोगति नहीं हो सकती, माने मृत्यु से पहले नहीं मर सकता। दूसरा महाराज उसे विजय पाना भी बहुत कठिन हो जाता है। वह नितांत भगवान का परम भक्त हो जाए तो वह सर्वत्र विजय देने वाला श्री आदित्य हृदयनाथ स्तोत्र जिसे श्री राम जी महाराज ने गाया और उसकी सिद्धि की है। और यह भागवत जी का श्री नारायण कवच का पाठ। कई लोग तो नारायण कवच से ताबीज भी बनाते हैं। तो महाराज बड़ा दिव्य है श्रीमद् भागवत जी का नारायण कवच। 6वें स्कंद में यहाँ आए हो दिव्य भूमि में तो कुछ तो गुण यहाँ से लेके ही जाना। केवल खाना पीना सोना उठना बैठना जागना तो ठीक है, तो कम से कम अब यहाँ से नारायण कवच को, क्योंकि नारायण की ही हरिहर की भूमि है, हा? इसलिए महाराज अब से जो उपासक हैं भागवत जी के, कम से कम नारायण कवच का पाठ तो नित्य करो। नित्य न कर पाओ तो कम से कम 7 दिन में ही, हफ्ते में ही कर लो। हफ्ते में न कर पाओ, डेली में ना लंबा चौड़ा कर पाओ तो एक ही श्लोक का अर्थ पढ़ लो। तो महाराज कभी ना कभी तो ये नारायण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नारायण की स्थली है, भगवान की ये स्थली है। इसलिए नारायण कवच भागवत जी के 6वें स्कंद में और 8वें अध्याय में ये नारायण कवच 12वें श्लोक से प्रारंभ होता है। महाराज करन्यास आदि करते हुए इस नारायण का पहले तो पूरे अध्याय का पाठ कर लिया जाता है। तो ऐसा दिव्य नारायण कवच हमें करना चाहिए जिससे सर्वत्र महाराज अधोगति आदि मृत्यु न हो, भगवान में प्रेम बढ़ता रहे। इंद्र को इस नारायण कवच से बड़ा आश्रय मिला। आगे महाराज दत्तात्रेय आगे वृत्तासुर आदि का प्रसंग कहते हुए फिर 49 मृत गणों आदि की कथा कह करके 7वें स्कंद में प्रवेश किया है। पूछा गया महाराज भगवान तो सब में सम प्रेम करते हैं, फिर भगवान की समता कहाँ है? दुष्टों को मारते हैं, भक्तों को तारते हैं। बोले भैया दोनों स्थिति में एक ही काम करते हैं। तो चरित्र का उद्घाटित हुआ प्रहलाद जी का चरित्र। पिताजी के कितने कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को नहीं त्यागा, दृढ़ता के साथ अड़े रहे। नहीं नहीं, भगवान का नाम नहीं त्यागूं। कितने कितने कष्ट दिए हैं पर श्री प्रहलाद जी ने उस नाम को नहीं त्यागा। तेल में खोलते के तेल में डाल दिया। महाराज अग्नि में जलाना चाहा, बड़ी बड़ी चेष्टाएं की पर नहीं, खड़ा कर लिया। कहाँ है? गरम तप्त लोहे का खम्मा है, बता कहाँ है परमात्मा? बोले इसी खम्भे में है। जैसे ही कहा जहां भक्त की यहाँ वहीं परमात्मा है। एक मुष्टिका का प्रहार किया और खम्भे को फाड़कर श्री नारद जी महाराज श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। दिव्य नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। भयंकर जीव है, उठा लिया हिरण्यकश्यप को। बोले महाराज वरदानी हूं, मरने वाला नहीं। क्यों? दिन में मरू न रात में। बोले न दिन है रात, संध्या का समय। ऊपर मरू न नीचे, बोले ऊपर न नीचे, बीच में है।
बोले महाराज 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। बोले तेरे लिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया है। बोले आप ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ना मरूं। बोले सृष्टि में हम नहीं आते, हमको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले ना अस्त्र है न शस्त्र है, और बस लंबे नाखून गाड़ दिए और फाड़ दिया है। बोले नरसिंह भगवान की आतड़ियों को निकाल करके पहन लिया है भगवान नरसिंह ने। सब घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, लक्ष्मी भी भाग गई भगवान को देख करके। इनका स्वरूप इतना भयंकर है, कहाँ जाएं? प्रहलाद जी से कहा जाइए, आपके लिए क्रोध किया है, आप ही जाओ। प्रहलाद जी को देखते ही ठाकुर जी तो पिघल गए। देखो पिघले क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ठाकुर के प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी अपने भक्त के प्रेमी हैं, इसलिए। और देखो यदि प्रेम आपका होगा तो प्रेमी के आगे आकर तुम अपने आप ही नम्र हो जाओगे। कोई कहे क्रोध कैसे जाए, तो यदि प्रेमी हो गए उनके, तो उनके सामने जाओगे तो क्रोध अपने आप चला जाएगा। ये प्रेम की पहली स्थिति है। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं तो उनके आगे जाने पर भगवान का क्रोध चला गया। मुस्कराए, आंखों में आंसू अवशिक्त किया ठाकुर जी ने, जीभ से चाटा, हाथ जोड़ने लगे, मुझे आने में देर हो गई हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी कहते भगवान यही तो आपकी कृपालुता है। अरे भक्तों के ऊपर में कृपा भी करते हो और उनसे मारा क्षमा भी मांगते हो। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रभावै। हे नाथ, नाराधितुं पुरगुणैर्धुनाप पिप्रु किं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ब्रह्मा आदि ऋषि महात्मा मुनि सिद्ध पुरुष बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है जिनकी, और वह भी धारा प्रवाह स्तुति करते रहते हैं। पर महाराज फिर भी आप उनके गुणों से रीझते नहीं हो। और मैं असुर जाति में उत्पन्न लेने वाला, और मुझ पर आप छोटा सा बालक, मुझ पर कृपा कर दी। मेरी दृष्टि में आपको रिझाने के लिए केवल एक ही वस्तु चाहिए। मन्ये धना विजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाल प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही पर ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथ पाय। बुद्धि बल तेज विद्या धन संपत्ति, हाँ, ये सब आपको रिझाने में सक्षम नहीं है। यदि आपको कोई रिझा सकता है तो वो केवल भक्ति है। भगवान हंस गए, जाओ दिव्य राज्य करो और बोलो क्या चाहिए। बोले यही तो खराबी है, भक्त से खुश होते तो सब कुछ देने को तैयार होते, कुछ देना है तो कामना ही खत्म हो जाए, यही वरदान दो। कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणे बरम। भगवान ने कहा नहीं मेरी इच्छा है, तो बोले मेरे पिताजी को नरक में नहीं अपने धाम को ले जाना। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, ऐसी कृपा की है। भगवान कहे त्रिसप्तभी पिता पूता, तुझ जैसा भक्त जिस घर में पैदा होता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और मेरे हाथ से मरने वाला कभी नरक में नहीं जाता, मेरे ही धाम को जाता है। जाओ राज्य करो। इनका अभिषेक तो हुआ है। आगे वर्णाश्रम धर्मों आदियों की विधि बताकर, गृहस्थादि की विधि बताकर फिर अष्टम स्कंद में प्रवेश किया, जहां मनवंतरों की चर्चा करते हुए आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा को बताया। महाराज गजेंद्र परिवार के साथ आता है जल में और विषय आनंद हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जल प्रवाहित होता है और विषय भी प्रवाहित होते हैं, इसलिए जल में विषय बहुत तेजी से बढ़ता है। सूंड में जल भर के सब पर छोड़ता है, पर ग्राह पैर पकड़ लेता है।
विषय का प्रभाव ज्यादा जहां होगा वहां खतरा भी ज्यादा होगा। बोलो जय श्री राधे। तो महाराज ग्राह ने पैर पकड़ा है, कहां जाएं, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। तो वही कमल एक बह रहा था, भगवान के चरणों में छोड़ दिया और भगवान की बड़ी स्तुति गाई, नाथ कृपा करो। भगवान बोले भगवान अब मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है और यही कमल में आपके चरणों में भेंट करता हूं प्रभु, अब आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। और नाथ यम धर्म कामार्थ विमुक्त काम, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के स्वामी हैं, संसार की चेतना का विस्तार करने वाले ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। और यहां अंतिम में भगवान को नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। भैया सही बात तो यही है, इस भूमि पर यदि कोई गुरु है तो वो नारायण ही है, बद्री विशाल भगवान ही है, वो गुरु रूप में प्रतिष्ठित हैं। वृंदावन जाओ तो वृंदावन श्री राधा रानी गुरु रूप में प्रतिष्ठित हैं, और इस स्थलों पर आओ तो इस स्थलों पर बद्रीनाथ भगवान गुरु रूप में प्रतिष्ठित हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। तो महाराज ऐसे प्रभु भगवान ने इनके ऊपर कृपा की है, गजग्राह की मुक्ति की है। आगे बोले महाराज समुद्र मंथन कैसे हुआ। एक बार गुरु बृहस्पति का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर गए और इधर विश्वामित्र जी पधारे, दुर्वासा ऋषि पधारे, गले में माला पहनकर और इंद्र के गले में डाल दी माला। इंद्र ने माला उतार कर हाथी के सिर पे पटक दी, हाथी ने पैरों के नीचे कुचला। महात्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, तू श्रीहीन हो जा। दैत्यों ने चढ़ाई की, हार गए सब। फिर नारायण के पास गए, बोले मंथन करो। तो बासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन हुआ है। 14 रत्न निकले हैं। इन रत्नों में महाराज लक्ष्मी आदियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्री नारायण को माला पहनाई है। और अंतिम में श्री धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। 4 जगह अमृत रखा गया, जहां आज भी कुंभ लगता है, उसमें ये पवित्र भूमि हरिद्वार भी हरिहर का दिव्य स्थान। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ का दिव्य कुंभ गया ही है। तो नारायण ऐसे दिव्य, फिर अमृत छुड़ाया गया तो भगवान नारायण के पास प्रार्थना कर गए। भगवान ने उसी समय पर बिंदी लगाई, काजल लगाए, होठ रचाए, मांग भरी, नथ लगाई, लहंगा पहना। आहा, मेरे ठाकुर जी तो लाला से लाली बन गए और इतने सुंदर लग रहे हैं, जिसका कहना क्या है। वही श्याम श्यामा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलो जय श्री राधे। कि श्याम की तिरछी नजरिया सजे हैं मेरे बांके सवरिया। श्याम की तिरछी नजरिया सजे हैं मेरे बाके सवरिया। श्याम कब की, कन्हैया की तिरछी नजरिया कब हुई, जब लाला ते लाली बन गए। अरे श्याम की तिरछी नजरिया सजी है मेरे बाके सवरिया। श्याम की तिरछी नजरिया सजे हैं मेरे बाके सवरिया। बाके सवरिया, 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 बाके सवरिया। हो लाला की तिरछी नजरिया सजे हैं मेरे बाके सवरिया। लाला की तिरछी नजरिया सजे हैं मेरे बाके सवरिया। जय हो, हाथ उठा के ताली बजाए।
के सिर हाँ मुकुट विराजे, श्याम के सिर पे मुकुट विराजे, श्याम के सिर पे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, ओ मुकुट विराजे, अरे श्याम के सिर पे मुकुट विराजे, श्याम के सिर पे मुकुट विराजे, और कांधे पे कारी कमरिया, सजे हैं मेरे बाके सवरिया, कांधे पे कारी कमरिया, सजे हैं मेरे बाके सवरिया, हो शाम की तिरछी नजरिया, सजे हैं मेरे बाके सवरिया, श्याम की तिरछी नजरिया, सजे हैं मेरे बाके सवरिया। श्री राधे। छोटी छोटी अखियन में मोटो मोटो कजरा, 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 हो मोटो मोटो कजरा, मोटो मोटो कजरा, हो मोटो मोटो कजरा, मोटो मोटो कजरा, छोटी छोटी अखियन में मोटो मोटो कजरा, छोटी छोटी अखियन में मोटो मोटो कजरा, और लागे न तो है नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरी, लागे न तो है नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, ओ बाके सवरिया, 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 ओ शाम की तिरछी नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, शाम की तिरछी नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब, 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 होठों पे साजे मुरलिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, होठों पे नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, बाके सवरिया, बाके सवरिया, मेरे बाके सवरिया, शाम की तिरछी नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, शाम की तिरछी नजरिया, सजे है मेरे बाके सवरिया, ओ सजे है मेरे बाके सवरिया, सजे है मेरे बाके
सजे हैं मेरे बाके सवरी, मेरे बाके सजे हैं मेरे बाके सब, सजे हैं मेरे बाके सवरी। बोला मोहनी भगवान की जय हो। महाराज देवताओं को अमृत पिलाते हुए और दैत्यों को मालूम पड़ा यह राहु भी बीच में जाकर चंद्रसूर्य के अमृत पी गया। राहु से केतु और हुआ, 7 ग्रह में 2 और मिले तो 9 ग्रह बन गए हैं। फिर देवताओं का पक्ष करके आपने दैत्यों का उद्धार किया। फिर दोबारा महाराज गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के द्वारा जीवित किया है इस बलि को। और ब्राह्मणों बोले महाराज देवताओं को जीतना चाहता हूं। बोले अमृत तो ले चुके हैं। बोले चिंता ना करो, भले ही अमृत तो ले चुके हैं, उनको भी जीतने का एक उपाय है। क्या? बोले यदि ब्राह्मणों को जीत लिया तो उनको भी जीतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे ब्राह्मण कैसे जीतें? बोले खूब सेवा करो ब्राह्मणों की और यज्ञ कराओ। ब्राह्मणों की इतनी सेवा करी बलि ने कि हमारा ब्राह्मण खुश हो गए। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज बस इंद्रासन पर जीत चाहता हूं। ब्राह्मण बोले बस इतनी सी बात। दिव्य यज्ञ कराया। महाराज ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो महाराज उसके आगे तो देवता भी नतमस्तक होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वा, जगत संसार के अधीन है। महाराज उन देवताओं के अधीन रहता है संसार। दैवाधीनम जगत सर्वा ते मंत्राधीनम च देवता। और वही देवता मंत्र के अधीन रहते हैं। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को सर्वोपरि देव कहा। इसलिए नारायण जाओ, यज्ञ कराया, दिव्य रथ पे प्रकट हुआ, इसमें बैठ जाओ। जाओ बैठ गए महाराज। इस रथ की आभा से इंद्र ने देखा तो छोड़ छाड़ के भाग गए, युद्ध भी नहीं कर पाए, इंद्रासन पर बैठ गए हैं। फिर गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा शाश्वत के लिए तुम बस दिव्य यज्ञ और कराओ। तो नारायण यज्ञ क्या है? पूर्व काल में पहले आचार्य लोग, पहले महापुरुष लोग कोई ना कोई सत्कर्म यज्ञ आदि कराते रहते थे, कोई भगवत कर्म कराते रहते थे। क्यों? जैसे भी हो, शाम हो तो भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, दिन हो तो सत्संग करो, सवेरा हो तो यज्ञ करो, तीर्थ सेवन करो। हाँ? कल बड़ा अच्छा लग रहा था। शाम को हम लोग संध्या वंदन आदि करके गए तो हमारे सब देवियां इतना बढ़िया कीर्तन कर रही थी। हाँ? उतना इतना सुंदर उद्घोष हो रहा था, कितना अच्छा। पहले ये परंपरा थी। हाँ, ग्रामीण अंचलों में तो आज भी कथा होती है। तो महाराज अभी 25 तारीख से ही हमारे ब्रिज में दिव्य नौ झील के पास में स्थान है। तो उन्होंने तो पहले ही महाराज जी ऐसा माइक हम पे ही जिम्मेदारी दे दी। बोले ऐसा माइक करना कि शाम को कीर्तन होगा 4 घंटे। हाँ, गांवों में आज भी यही परंपरा है। बेचारा सबसे ज्यादा परेशान होता है तो माइक वाला ही होता है। बेचारा 4 बजे ही उसको खटखटा लगा, चल बजा। एक जगह तो मैं कथा करने गया नंदगाम के पास में, तो अब सवेरे बेचारा वृंदावन से माइक गया तो अब सवेरे बजे ही नहीं टेप, वो कथा में ही। तो बोले महाराज क्या कथा कर रहे हो? मैंने कहा क्यों महाराज क्या हुआ? कथा में कोई गड़बड़ी है? बोले नहीं कथा में गड़बड़ी नहीं है। बोले सवेरे सवेरे सुनसान सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कथा हो रही है। तो वहाँ तुम्हारा सवेरे ही चालू कर देते हैं। हाँ, फिर हो तो पाठ में माइक चले, फिर हो तो कथा में चले, और उससे फिर छूटे रात को फिर 9 से 12 कीर्तन में चले। हाँ, खूब मंडलियाँ होती हैं गाँवों में। तो कल बड़ा अच्छा लग रहा था। और नित्य कीर्तन करो भगवान का, दिव्य आनंद आएगा। तो नारायण तो ऐसा ब्राह्मणों की कृपा से इंद्रासन जीता। फिर देवता भटकने लगे। इनकी माता कश्यप जी के पास में आई हैं, अदिति प्रभु कृपा करो, व्रत बताया है। उस व्रत के प्रभाव से भादों के महीने में महाराज दिव्य द्वादशी तिथि के दिन में अब भगवान पधारेंगे। एक विशेष सूचना, कल यहाँ कृष्ण जन्म उत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। तो कल कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे तो जितना बधाई का क्रम रहेगा वो आपको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। कल पहले राम जन्मोत्सव होगा, उसके बाद में कृष्ण जन्मोत्सव होगा। तो थोड़ा बहुत जो क्रम बधाई का रहेगा वो आपको प्रसाद के रूप में तो वो बांटा जाएगा। पर नंद उत्सव क्योंकि दूसरे दिन ही ब्रज में हुआ था तो परसों भी उसका आनंद
तो बैंड बाजी का प्रोग्राम है सुरेश जी परसों? अच्छा हाँ हाँ, परसों प्रातःकाल 9 बजे, परसों प्रातःकाल 9 बजे आप सब लोग वहाँ अपने जहाँ ठहरे हैं वहीं से कल कृष्ण जन्म करके जो बधाई थोड़ी बहुत बटनी है वो बटेगी, और आप जो लोग बधाई लाना चाहें वो बधाई लाएंगे कल। फिर उसके बाद परसों आप लोग सबको टोकरी बनाई जाएंगी बैंड बाजों के साथ में। वो 9 बजे वहाँ से, भाई हर कथा का अलग अलग आनंद है, तो ऐसा आनंद पहले नहीं हुआ। हाँ तो कहा तो कल के लिए था, तो मैंने कहा कथा में संभव नहीं है, तो परसों भी नंद उत्सव होगा क्योंकि नंद उत्सव का वर्णन होगा। तो परसों 9 बजे आप लोग वहीं सब लोग उपस्थित रहिएगा, और 9 बजे वहाँ बैंड बाजों से नाचते कूदते, तो हमने देखा ही लिया है, दिल्ली वाले तो नाचने में खूब आ गई हैं, चिंता मत करो, हरिद्वार की भी सड़क बहुत मजबूत है। हाँ खूब नाचो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ खूब नाचना महाराज। तो परसों नाचते गाते हुए फिर यहाँ आनंद उत्सव में पधारेंगे, उसका भी आनंद परसों लेंगे। आप लोग कल कृष्ण जन्म का आनंद लेना है, पीले पीले वस्त्र पहन के आप लोग सभी पधारेंगे और दिव्य हम लोग आप सब लोग उसका आनंद लेंगे। आइए अब श्री वामन भगवान का हम दिव्य दर्शन करें। जोर से जय बोले, बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। ऐसे दिव्य वामन भगवान चले आ रहे हैं, वामन अंगुल के वामन भगवान जय हो। बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की जय हो। बोलो वामन भगवान की जय हो। ऐसे वामन अंगुल के श्री वामन भगवान पधारे हैं। बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार। ओ वामन बनके कृष्ण मुरारी पधारे, बलिराजा के द्वार। ओ वामन बनके कृष्ण मुरारी पधारे, बलिराजा के द्वार। आप लोग जो आना चाहें वामन भगवान को प्रणाम करें और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बलचार। बुद्धिहीन तरु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार। संगी कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचन केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चर सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन के आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाए। सहस
बदन तुम रोए से गावे अस कैसे पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विद कह सके कहाते तुम बेकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र जो जन पर भानु लीलोता है मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होते ना क्या बिन पैसारे सब दुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हारते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट रे हनुमान छुड़ावे मन के वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपत के दासा तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल लग पर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति काई और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सदवार पाठ कर जोई छोटे बंदे महासुख होई जो जय करे हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। श्री राम बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जिन भक्तों को बावन भगवान का पूजन करना है आकर के पूजन कर लें। सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो, अर्ज सुनो, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं? कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवारो श्याम। अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम,
किसे ये बता, दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ओ श्याम एक बार तू धीर बंधा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ श्याम 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 आओ श्याम। क्या भजन मैं तेरे शाम गाता नहीं ये बता, क्या भजन मैं तेरे शाम गाता नहीं ये बता। अपने भजनों से मैं क्या रिझाता नहीं ये बता। आऊं तेरे दरबार करूं जय जयकार, आओ तेरे दरबार करूं जय जयकार। ओ श्याम फिर कौन सी कमी बतला जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ श्याम 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 आओ श्याम। है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा सांवरे, है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा सांवरे। तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सांवरे। गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार, गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार। ओ श्याम आके मोर छड़ी लहरा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम
अटरिया में समझा ले रे अपने लाला को समझा ले अपने लाला को मेरा चढ़ गयो रात अटरिया में मेरा चढ़ गयो रात अटरिया में जमुना पे रोज बुलावे री जमुना पे रोज बुलावे री खीर चुरा के जावे जी मेरा खीर चुरा के जावे जी मेरो कदम के से पुकारे री वो तो कदम पे चढ़ के बुलावे मेरो नाले नाम बसुरिया में मेरो ले नाम बसुरिया में मेरे चढ़ गयो रात अटरिया में मेरे चढ़ गयो रात अटरिया में समझा ले री अपने लाला को समझा ले री अपने लाला को मेरे चढ़ गयो रात अटरिया में मेरे चढ़ गयो रात अटरिया में मेरा लाख लजना जन बाजे जो जना ल्याई सासू से लजना जन बाजे जो जना मेरा लाख टके का जो जना मेरा लाख टके का जो जना आटू से ल्याई मोल जना जन बाजे सिर पर कंगे की
कैसे करूं मैं तेरी सेवा। वो तो तोते जुठार में तो हो गई लाचार महादेवा। बोला कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पर गंगे की धार गल में सरमों का हार महादेवा। बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। फूल चढ़ाऊं तो मन में डराऊं। फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। फूल चढ़ाऊं तो मन में डराऊं। वो तो भावरे जुठार में तो हो गई लाचार महादेवा। वो बोला कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पर गंगे की धार गल में सरपों का हार महादेवा। वो बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मन लगाऊं तो कैसे लगाऊं। मन लगाऊं तो मन में डराऊं। मन लगाऊं तो कैसे लगाऊं। मन लगाऊं तो मन में डराऊं। वो तो पापों भरा मैं तो हो गई लाचार महादेवा। शंकर कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पर गंगा